बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल आज़म। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो हम कीबोर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। फिर कीबोर्ड हमारा फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। उसका मेन कीपैड, मेन कीज़, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीपैड और कर्सर कंट्रोल कीज़। प्रैक्टिकल में बेटा आज हम कंप्यूटर के टाइम और डेट को चेंज करना सीखेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर का टाइम और डेट चेंज किया जा सकता है। उसमें बेटा हम 1 से 2 मेथड देखेंगे कि कौन से 2 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर का टाइम और डेट चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा कीबोर्ड की बात की जाए तो हमने बात की थी कि कल हमने स्टडी किया था माउस के बारे में। माउस भी हमारी सबसे कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस थी जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा अपना एंटर कर सकते थे, सिग्नल्स को सेंड कर सकते थे। माउस को इस्तेमाल करते हुए हम कर्सर को कंट्रोल कर रहे थे, कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते थे। जबकि कीबोर्ड जो सा है वो हम कंप्यूटर में टेक्सचुअल डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। माउस की तरह कीबोर्ड भी बेटा हमारी सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है। अगर बात की जाए तो बेटा माउस बाद में बनाया गया था और कीबोर्ड उससे काफ़ी अर्सा पहले बना लिया गया था, क्योंकि पहले जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे उनके अंदर हम माउस का इस्तेमाल नहीं था होता, बल्कि सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल होता था। कीबोर्ड के ज़रिए हम डाटा एंटर करते थे और कीबोर्ड के ज़रिए ही हम सारा कुछ वर्किंग कर रहे होते थे। तो कीबोर्ड हमारा सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के ज़रिए हम टेक्सचुअल डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट तरह के कीबोर्ड होते हैं। कुछ कीबोर्ड्स में कुछ इजाफी कीज़ होती हैं, कुछ में वो कीज़ नहीं होती हैं। तो नॉर्मली बेटा कीबोर्ड के अंदर 101 से लेकर 107 कीज़ मौजूद होती हैं, यानी कि उनके अंदर 100 से लेकर 107 कीज़ उसके अंदर मौजूद होती हैं, जिसके अंदर आपके अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाती हैं, फंक्शन कीज़ भी आ जाती हैं और डिफरेंट चीज़ें भी आ जाती हैं। फिर बेटा कीबोर्ड के डिफरेंट डिज़ाइन आए मार्केट में। कीबोर्ड डिफरेंट लेआउट के साथ आया। लेआउट से क्या मुराद है? लेआउट कहते हैं किसी भी चीज़ की बनावट को। कीबोर्ड की लेआउट से क्या मुराद है कि कीबोर्ड की कीज़ की क्या बनावट रखी गई, यानी कि उनको किस तरीके से एडजस्ट किया गया, उसको हम कहते हैं कीबोर्ड का लेआउट। बेटा नॉर्मली कीबोर्ड के कई लेआउट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए, काफ़ी ज़्यादा अंदर से फ्लॉप हो गए, कुछ वक्ती तौर पे अंदर से मशहूर भी हुए। लेकिन 2 तरह के लेआउट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में हैं। उसमें से पहला लेआउट है कवर्टी लेआउट और दूसरा लेआउट है डिवोराग लेआउट। कवर्टी लेआउट बेटा जो हम कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, चाहे लैपटॉप के अंदर है, चाहे हम अलहदा से उसको एक्सटर्नल तौर पे कनेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे जो इस्तेमाल किए गए कीबोर्ड्स हैं उनको हम कवर्टी लेआउट कीबोर्ड कहते हैं। अच्छा, इनको कवर्टी लेआउट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे कीबोर्ड की सबसे पहली 6 हरूफ Q, W, E, R, T और Y हैं। इसी वजह से इनको कवर्टी की लेआउट कीबोर्ड कहा जाता है। अच्छा, दूसरे जो हमारा कीबोर्ड है डिवोराग कीबोर्ड लेआउट कीबोर्ड, वो हमारा इस वजह से नहीं है कि उसको हम DVO शुरू में आते हैं। एक्चुअली डिवोराग वो आदमी था जिसने ये लेआउट मुतारिफ करवाया था, तो उसके लेआउट मुतारिफ करवाने की वजह से उसके नेम के ऊपर हमने उस लेआउट का नाम रख दिया डिवोराग कीबोर्ड। डिवोराग हमारा इतना फेमस नहीं हुआ, आल्दो डिवोराग बनाया गया था उस साइंटिस्ट ने जिसने भी ये बनाया, डिवोराग ने। उसने कहा कि ये लेआउट को इस्तेमाल करते हुए आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी हो सकती है, ठीक है, आपकी फिंगर्स कम से कम इस्तेमाल होती हैं और आपकी रसाई ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर, कीज के ऊपर चले जाती है। लेकिन बेटा हमारा फेमस जो हो गया वो कवर्टी लेआउट था, तो इस टाइम दुनिया भर में कवर्टी लेआउट का कीबोर्ड ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोबारा से सिर्फ बता दूं कि कवर्टी लेआउट को कवर्टी कीबोर्ड इस वजह से कहा जाता है कि इसके पहले 6 हरूफ जो अल्फ़ाबेट्स के स्टार्टिंग लाइन में आते हैं वो Q, W, E, R, T और Y हैं। फिर बेटा कीबोर्ड हमारा जो है वो मेनली 4 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक हम कहते हैं मेन कीपैड, दूसरा हमारा होता है न्यूमेरिक कीपैड, तीसरा फंक्शन कीज़ और चौथा कर्सर कंट्रोल कीज़। इन चारों पोर्शंस के अलग-अलग फंक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। मेन कीपैड बेटा हमारा सबसे मेन पोर्शन होता है हमारे कीबोर्ड के, जहाँ पे तमाम अल्फ़ाबेट्स मौजूद होते हैं, A से लेकर Z तक तमाम नंबर्स मौजूद होते हैं, 0 से लेकर 1 तक या 1 से लेकर 0 तक, प्लस का साइन, माइनस का साइन, एंटर का साइन, शिफ्ट का साइन, कंट्रोल का साइन, अल्ट का साइन, आर्ट की कैप्स लॉक की, स्पेस की, विंडोज़ की, ये तमाम कीज़ हमारे जिस पोर्शन में मौजूद हैं एक्चुअली वो हमारा मेन कीपैड कहलाता है। तो हम अपनी ज़्यादातर वर्किंग जो है वो मेन कीपैड के थ्रू ही करते हैं।
स्टार्टिंग में बेटा हमारी मेन कीपैड को ही मुतारिफ करवाया गया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त की ज़रूरत बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, कुछ मज़ीद की इसको मुतारिफ करवा दिया गया। स्टार्ट में बेटा जो हमारा कीबोर्ड मुतारिफ करवाया गया था वो सिर्फ हमारे मेन कीपैड के ऊपर मुश्तमिल था। उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट शामिल थे, नंबर शामिल थे, बैक स्पेस, डिलीट, एंटर, कंट्रोल, आर्ट, ये वाली कीज़ शामिल थी। नेक्स्ट बेटा हमारा पोर्शन है फंक्शन कीज़ का। फंक्शन कीज़ बेटा हमारी सबसे टॉप रो जो सी होती है, सबसे ऊपर वाली जो हमारी रो है वो हमारी फंक्शन कीज़ की रो कहलाती है। फंक्शन कीज़ बेटा हमारी लेबर्ड होती हैं F1 से लेकर F12 तक। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12, ये तमाम हमारी फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। अच्छा, फंक्शन कीज़ को बनाने का मकसद क्या था? देखो, फंक्शन का क्या मतलब है? काम, कोई ना कोई काम सर अंजाम देना। फंक्शन कीज़ असल में किसी भी कमांड तक हमारी शॉर्टकट मेथड में रसाई पहुंचा देते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा कल हमने सीखा कि किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए हम F2 का बटन प्रेस कर सकते हैं। अब F2 का बटन क्या है? हमने फंक्शन की प्रेस की, उसने क्या किया? रीनेम की कमांड को शॉर्टकट मेथड से एक्सेस दिलवा दिया। तो फंक्शन कीज़ एक्चुअली मुतारिफ करवाई गई हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस इनके नाम पर एलोकेट किए गए हैं और ये डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट एक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा F1 की कीज़ ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी भी चीज़ की हेल्प गाइड रिक्वायर्ड होती है। जब हमें किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में उसकी हेल्प रिक्वायर्ड होती है तो हम F1 की की प्रेस करते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में जिन्होंने GW बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या जिन्होंने की हुई है वो इस चीज़ को जानते होंगे कि F1 की उनकी प्रोग्रामिंग में किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? लिस्ट देखने के लिए। इसी तरह F2 की हम इस्तेमाल कर रहे हैं रीनेम करने के लिए, लेकिन कुछ जगह पे F2 की फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। F5 की बेटा हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं रिफ्रेश करने के लिए, लेकिन बाद सॉफ्टवेयर में इनका फंक्शन कुछ और है। F11 की बेटा हम इस्तेमाल करते हैं फुल व्यू विंडो में जाने के लिए। आप अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल कर रहे हो या मोजिला फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहे हो या आप गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हो तो बेटा आप कीबोर्ड से F11 की फंक्शन की प्रेस करोगे तो वो आपको आपकी फुल व्यू में ले जाएगा, यानी कि पूरी स्क्रीन में जितने हिस्से में वो एडजस्ट हो सकता था उतने हिस्से में वो आपको ले जाएगा। इस तरह बेटा डिफरेंट फंक्शन कीज़ मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। इनका बेसिकली पर्पज़ क्या होता है? ये इस मकसद के लिए बनाई गई हैं कि हमारे मुख्तलिफ फंक्शंस तक रसाई हम ईजी वे में असेस कर सकें। वो काम जो हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से करना था, जैसे रीनेम, हमने पहले राइट क्लिक किया, फिर रीनेम की ऑप्शन पे गए, फिर उसको क्लिक किया, तो उससे कई गुना ज़्यादा आसान हमने F2 का बटन प्रेस कर दिया तो उसने उसको रीनेम कर दिया। तो इस तरह बेटा आर्ट F4 की आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। F4 वैसे तो हो सकता है किसी और मकसद के लिए बनी हो, लेकिन आर्ट और F4 के साथ वो किसी भी चीज़ को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो कहता है कि द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ फंक्शन कीज, दीज आर लेबल्ड एज F1 to F12। एवरी फंक्शन की हैज़ अ डिफरेंट पर्पज़, हर फंक्शन की के मुख्तलिफ पर्पज़ हैं। दीज कीज एक्चुअली प्रोवाइड द शॉर्टकट मेथड टू असेस डिफरेंट फंक्शंस। असल में ये किसी भी फंक्शन तक रसाई का हमें शॉर्टकट मेथड प्रोवाइड करते हैं।